सुन्नी के चेहरे पे नूर ही नूर और वहाबी के चेहरे पे घूर ही घूर। सुन्नी मरे तो कब्र पे फूल ही फूल और वहाबी मरे तो कब्र पे धूल ही धूल। तब इंशाल्लाह कल से ही लग जाना, कोई 1 महीने के अंदर कोशिश करूंगा तारीख देने जी इंशाल्लाह। बड़ा जल्द से क्यों भाई, मैंने कहा इमाम साहब कल से ही लग जाना, फिर 1 महीने के अंदर कोशिश करूंगा कोई तारीख निकल आएगी तो वो तारीख दूंगा ताकि बड़ा जलसा हो जाए सबकी तरफ से इंशाल्लाह। क्यों भाई, फतेहपुर के लोगों सुन्नियत के झंडे गाड़ दो इंशाल्लाह। अब हमें भी देखना है, तुम्हें भी देखना है कि कलम ने कौन सी तारीख लिखी थी आगे जलसे की भाई। ठीक है, अल्लाह है? जुलूस में नहीं जाते? अच्छा, जुलूस निकलता है, निकलता है। ए मेरे अजीजों, जुलूस में नहीं जाते हो? अरे तुम जुलूस में नहीं जाते हुजूर की तशरीफ लाने के बाद, और जब तशरीफ ला रहे थे हुजूर तो अल्लाह पाक ने आसमानों से फरिश्ते भेजे थे। बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्ते भेजे थे जुलूस के लिए कि मेरे हबीब के जुलूस में तुम शामिल हो जाओ। अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए, आसमानों के दरवाजे खोल दिए, जाओ मेरे हबीब के जुलूस में। आ गए जुलूस में फरिश्ते ही फरिश्ते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता ये चला कि जुलूस में शामिल होना ये फरिश्तों की सुन्नत है और फरिश्ते नूरी हैं, तो ये भी पता चला कि जुलूस में जो शामिल नूर वाला ही शामिल होगा, नूर वाला ही जुलूस में शामिल होगा, घूर वाला शामिल नहीं होगा। क्यों भाई? और सुन्नी के माशाल्लाह चाहे काला हो कलूटा हो वह चेहरे पे नूर होता है। सुन्नी के चेहरे पे नूर ही नूर और वहाबी के चेहरे पे घूर ही घूर। सुन्नी मरे तो कब्र पे फूल ही फूल और वहाबी मरे तो कब्र पे धूल ही धूल। अच्छा, क्या बात है। क्यों भाई, यही बात है नहीं? बोलो, सही बात है। अच्छा अच्छा, एक बताओ, 15 अगस्त को झंडे निकलते हैं कि नहीं? 15 अगस्त, अरे हम तुम नहीं, वहाबी भी अपने घरों पे लगाते हैं, मदरसों पे लगाते हैं झंडा 15 अगस्त को। क्यों भाई, 15 अगस्त को और नहीं लगाया और पकड़ा गया तो जेल में ठूस दिया जाएगा। कहां? अरे गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है। क्यों, क्या हुआ था 15 अगस्त को? 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ था, अंग्रेज भगाए गए थे, इसलिए जुलूस निकालो 15 अगस्त को। हर स्कूल को, हर मदरसे को ऑर्डर है गवर्नमेंट का। क्यों भाई? और उसमें सुन्नी और वहाबी सब निकाल दें। आज तक कोई वहाबी मौलवी पैदा ही नहीं हुआ जो 15 अगस्त या 26 जनवरी के झंडे के खिलाफ फतवा दे देता। पैदा हुआ कोई? बोलो, कोई मौलवी फतवा दे के देखे कि 15 अगस्त का झंडा नाजायज है, बिदअत है, हम नहीं निकालेंगे। नहीं दे सकता, नहीं दे सकता फतवा। अच्छा, अब जरा सोचो, इतने बड़े अहमक हैं ये लोग, अक्ल से पैदल हैं ये लोग, इतना नहीं जानते कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो जुलूस ही जुलूस, झंडे ही झंडे, लाइटिंग ही लाइटिंग, बोलो है। तो सिर्फ हिंदुस्तान की आजाद होने से जुलूस निकल रहा है, तो जब मुस्तफा तशरीफ लाए तो मुसलमान आजाद हुआ था। बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
हिंदुस्तान अंग्रेजों से आजाद हुआ, गुलामी से आजाद हुआ, और मुसलमान जहन्नम से आजाद हुआ है। सुभान अल्लाह। तो किसको हक है झंडा निकालने का? अब एक बात बताऊं, इंग्लैंड से अंग्रेजों ने आके यहाँ पर हुकूमत की। हम गए इंग्लैंड, हमने वहां तकरीरें की, लोगों को मजा आ गया, तड़पते थे हमारी तकरीर में लोग। अंग्रेज वहां इंग्लैंड में अंग्रेजों को यहां से भगाया, तो 15 अगस्त को यहां हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो जैसे हिंदुस्तान में 14 अगस्त को पाकिस्तान में झंडे निकाले जाते हैं, जुलूस निकलता है। तो एक बात ये बताओ, क्या अंग्रेज भी ऐसे ही जुलूस निकालते हैं इंग्लैंड में कि 15 अगस्त जब आए तो हम झंडे निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे कि हम भगाए गए हैं? अरे बोलो यार कुछ नहीं। अरे बोलो ना यार, हैं? वहां भी वो जुलूस निकालते हैं कि आज की तारीख वो है कि जिस दिन हमें हिंदुस्तान से निकाला गया था, इस खुशी में हम झंडे निकालेंगे। निकाल दें वो? अरे बोलो ना यार, नहीं बोलो, नहीं निकालते। पता ये चला कि जिसको भगाया जाता है, वो झंडा जिसे दूर किया जाता है, वो झंडे नहीं निकालता, वो झंडे नहीं निकालता कि उसे गम होता है। तो पता ये चला कि जिसको गम होगा वो झंडे नहीं निकालेगा, जुलूस नहीं निकालेगा, और जिसे खुशी होगी वो तो खुशी मनाएगा, झंडे निकालेगा, जुलूस निकालेगा, झंडे लगाएगा, घर को सजाएगा, गलियों को सजाएगा, अपने घर की छत पे वो फरेरा लगाएगा, फरेरा उड़ाएगा। ये लोगों, अब खुशी किस बात की? खुशी है नूरे मुस्तफा के तशरीफ लाने की। तो जिसे मिली दौलत या जिसकी बची दौलत, वो तो खुशी मनाएगा, और जिसकी लुट गई हो, अरे जिसकी लुट गई हो, वो क्यों खुशी मनाएगा? वो तो हथेली मलेगा। यही हाल है यहाँ का। सुन्नियों की दौलत ईमान महफूज है, इसलिए हम खुशी मनाते हैं, और वहाबियों की लुट गई है, इसलिए वो अफसोस में समझ गए? निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। तुम भी थक गए अब यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थक गए? थक गए? कौन कौन थक गया? हाथ उठाओ। कोई नहीं थका, एक आदमी निकला, उठ गया, एक किसी ने उठा दिया। चलो भाई, और कौन कौन नहीं थका है वो हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, जिंदा हो जाएगा फतेहपुर एक और जलसा हुआ तो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है मेरे अजीजों, फतेहपुर के लोगों। अल्लाह ताला ने हमें सुन्नी बनाया, सुन्नी बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसलक आला हजरत है। इसी पे जिंदा रहना, इसी पे मरना। और मेरे अजीजों, अब कोशिश करना आज से 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना।
हजरत आमिना फरमाती नजर तो इलैहि फैज़न हुआ साजिद, जब मेरा लाल दुनिया में तशरीफ लाया तो जब मैंने उसे देखा तो वो सजदे में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा हुए तो दुनिया में तशरीफ लाते ही सबसे पहला काम किया सजदा। क्या किया? बोलो, सजदा। अजीबो गरीब बात, उस वक्त जब हुजूर सजदे में आमिना के घर में थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, उन्होंने देखा काबा एकदम गिर गया। मगर कैसे गिरा? ऐसे नहीं जैसे घर गिर के बिखर जाते हैं, पत्थर पत्थर ईंट ईंट जुदा हो जाती है, वैसे काबे के पत्थर जुदा नहीं हुए, लचक गया काबा ऐसे और जमीन पे आ गया। अब्दुल मुत्तलिब बहुत हैरान हुए, अरे काबा, ये इस काबे को क्या हो गया? न कोई जलजला आया, न झटका लगा, ये क्यों गिरा? न कोई आंधी न तूफान, क्यों गिरा? फिर इस काबे को अगर गिरना ही था तो शाम के वक्त क्यों नहीं गिरा? और अगर काबे को गिरना था तो दिन में क्यों नहीं गिरा? रात में क्यों गिरा? और फिर काबे को गिरना ही था तो आधी रात में गिर जाता। ये क्या मामला है कि काबा उस वक्त गिर रहा है जब रात जा रही है, दिन आ रहा है। इसी वक्त क्यों गिरा काबा? और फिर और तवज्जो की उन्होंने गौर किया तो एक बात ये भी ज़हन में आई, ये भी सवाल आया, अरे काबा को गिरना ही था तो किसी और तरफ क्यों नहीं गिरा? उसी तरफ क्यों गिरा जिधर आमिना का घर है? जिधर आमिना का घर है उसी तरफ क्यों गिरा? अल्लाह अकबर। ये सब कुछ सोच ही रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब पे काबा जैसे गिरा था वैसे ही उठ के खड़ा हो गया। काबा उठ के खड़ा हो गया। दौड़े दौड़े आए अपने घर, अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला के घर आए, आमिना से पूछा, हे आमिना, आए जैसे ही, अरे आए जब अब्दुल मुत्तलिब तो क्या देखते हैं? आमिना का घर क्या है? ये तो बुक़ाए नूर बना हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुक़ाए नूर बन गया आमिना का घर। क्या हुआ आमिना? ये नूर कैसा? तुम्हारा घर नूर से भर गया, ये क्या बात है? कहा, आपका पोता तशरीफ लाया है। सुभान अल्लाह। ये उसी का नूर है, उसी का ज़ुहूर है। कुछ औसाफ बताओ मेरे पोते के। मैंने तो अजीब मामला देखा, उधर काबा गिर गया और इसी तरह मुंह करके गिरा। हजरत आमिना कहती हैं, सुनिए बजान, मैं बताऊं आपको कि जब मेरा लाल दुनिया में आया तो जब मैंने देखा तो वो सजदे ही में था। पता ये चला कि जब मुस्तफा तशरीफ लाए तो हुजूर ने खुदा के लिए सजदा किया और काबे ने मुस्तफा के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, आका की आमद। जोर से बोलो, आका की आमद, हुजूर की आमद। नारे तकबीर। मुस्तफा के लिए काबे ने सजदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मैंने जब देखा मेरा बेटा सजदा कर रहा था तो मैंने गौर से सुना कि इसके होंठ हिल रहे हैं, कुछ कह जरूर रहा है मेरा लाल। तो मैंने उससे जब गौर से सुना फैज, तो वो क्या कह रहा था? मेरा लाल कह रहा था, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाकर सजदे में क्या कह रहे थे? हजरत आमिना फरमाती हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ये अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत मुझे दे दे। एक बड़े नुक्ते की बात कहूं, अगर तुम दिल से सुनो। क्या कहा? मेरी उम्मत, मेरी उम्मत मुझे दे दे।
रब इग़फ़िर ले उम्मती नहीं कहा, अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे, ये नहीं कहा कि मेरी उम्मत बख्श दे, बल्कि क्या कहा, रब्बे हबली उम्मती, ये अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे। अरे तो उम्मत तो हुजूर ने को खुदा ने पहले ही दी, इसी उम्मत के लिए अल्लाह ने हुजूर को भेजा, तो उम्मत तो पहले दी जा चुकी थी। अब मैं ये कहूं कि साहब मेरी घड़ी मुझे दे दो, तो घड़ी तो है ही मेरे पास, मांगने का क्या मतलब? अरे दिमाग लगा रहे हो कि नहीं? अरे है दिमाग, लगाओ। घड़ी मेरी मेरे पास है और मैं आपसे कहूं मेरी घड़ी मुझे दे दो, तो है तो मेरे पास, मांगने का मतलब क्या है? हुजूर की उम्मत थी ही और हुजूर इस उम्मत के नबी थे ही, तो पैदा होते ही मांग क्या रहे थे? मतलब ये अल्लाह मेरी उम्मत तो तूने मुझे दी ही है, इस उम्मत का मुआमला भी क़यामत में मेरे हवाले कर दे, हवाले कर दे कि मैं जानूं और मेरी उम्मत जाने। अल्लाह अकबर, उसके साथ में क्या मामला करूं? और क़यामत में भी हुजूर अल्लाह से ये दुआ करेंगे, अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे, मैं जानूं और मेरी उम्मत जाने। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐब छुपे रहे उम्मत के, इसलिए आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, रे कब वो चाहेंगे मेरी, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। उस्ताद ज़मान जिंदाबाद। तो मेरे अजीजों, क़यामत में अल्लाह पाक फरमाएगा, ए मेरे हबीब ये तुम्हारी उम्मत है, तो मेरे बंदे भी तो हैं, और बंदे तो मेरे सब हैं, मगर ये तुम्हारे उम्मती हैं, इसलिए मुझे और ज्यादा महबूब है कि महबूब की उम्मत भी महबूब है। इसलिए तुम चाहते हो कि ये तुम्हारी उम्मत का मामला तुम्हारे हवाले कर दिया जाए कि किसी और को पता न चले, और हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी उम्मत का मामला हम अपने पास रखें ताकि तुम्हें भी पता न चले और बख्श दिया जाए, उम्मत को बख्श दिया जाए। महबूब की अदाए महबूबाना है, ऐसा महबूब हमें मिला है, तो क्यों ना झंडे निकाले, क्यों ना घरों को सजाएं, बोलो क्यों ना रोशनी करें। तफसील बहुत है इसमें, बयान करूं सुबह हो जाएगी, इतनी चीजें हैं बयान करने की ईद मिलाद के ताल्लुक से मेरे अजीजों, मगर ये किस्मत की बात है, हमें नसीब है और उनको नसीब नहीं। अब जुलूस में कौन कौन आएगा, शामिल होगा, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो। कोई बदनसीब होगा तो नहीं आएगा, बदनसीब सब, और अपने अपने गांव में निकालो जुलूस। अच्छा, और जितने भी सुन्नी हैं, जितने सुन रहे हो तुम, वो तहरीक चलाना बाकायदा। उस दिन किसी को सोने मत देना, उस दिन किसी को काम पे मत जाने देना। यार रोज काम कर रहा है, जिनके सदक़े में हाथ पांव मिले हैं आज उनकी खुशी मना ले, उनके सदक़े में पैदा हुआ है, क्यों भाई? इसलिए जुलूस खूब कायदे से निकालना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, और नमाज की पाबंदी करना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और ज़कात देना साल में एक बार, साहिब निसाब पे फर्ज है ज़कात 2.5%, सोना हो या पैसा हो। और अब खेती का उश्र भी अदा करना, खेती आ रही है ना, धान पैदा होंगे तो उश्र भी अदा करना। मोल का पानी लगाया है तो 5%, और सिर्फ बारिश के पानी से हो या पानी गालिब हो बारिश का तो 10% निकालना फर्ज है, अमलन वाजिब है, इतिकादन वो भी करना। ये सब खा जाओगे,
है भाई? अरे उशर निकाल के खाओगे या उशर भी खा जाओगे? निकाल के, ज़कात निकाल के माल खाओगे या ज़कात भी खा जाओगे और अपने बच्चों को खिलाओगे अपनी ज़कात? बोलो, कितना बड़ा फकीर हो गया है आदमी।